एक बार विशाला नगरी बद्री विशाल से 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार नीचे की ओर आ रहे हैं। इतने में नारद जी महाराज रास्ते में दिखाई दिए। नारद जी कैसे लग रहे हैं? बड़े उदास, दुखी। उनका चेहरा ऐसा लग रहा है अभी अभी किसी चोर ने उनका सामान चोरी कर लिया। नारद जी को देख करके मुनियों ने सवाल किया, नारद जी आप तो सदैव प्रसन्न चित्त रहते थे, आप 24 घंटे भगवान के नाम में झूमने वाले ऐसे नारद को क्या हो गया? आपके चेहरा इतना उदास कैसे? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी आपको क्या हो गया? आप इतने दीन दुखी क्यों लग रहे हैं? आप अपनी मन की बात हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके पास जो भी समस्या है हम उस समस्या को दूर करेंगे। नारद जी महाराज बड़े दुखी थे। आज नारद जी कहते हैं कि प्रभु हमारे भीतर जो कष्ट है उसको हम आपको विस्तार से सुनाते हैं और हमें विश्वास है इसका समाधान आपके द्वारा अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आज नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। आज देवर्षि नारद जी कहते हैं पृथ्वी में बड़े बड़े तीर्थस्थल हैं, ये जान करके हम धरती में भ्रमण करने लगे। कहाँ गए? हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस इतस्ततः। बड़े बड़े तीर्थों में हम गए, लेकिन हर जगह जाने के बाद मुझे लग रहा था तीर्थों में शांति होगी, लेकिन तीर्थों में शांति नहीं थी। हर जगह जाकर के देखा लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। धरती में कहीं पर जाकर के हमको शांति नहीं मिली। इसी बात से हमको दुख हो रहा है। काशी, प्रयाग, बड़े बड़े तीर्थों में नारद जी महाराज गए, लेकिन शांति कहीं पर नहीं। सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का हो रहा है, नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कुटभासिणः। धरती पर कहीं पर जाने के बाद शांति नहीं, और इसका कारण क्या है? लोग सत्य को भूल गए। अगर आपने अपने जीवन में झूठ बोलने का आदत बना लिया, आप अपने जीवन में सत्यता का पालन नहीं करते, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते। आपके माँ ने कहा बेटा कहाँ है, तो आप कह रहे हैं बगल में पास में है, लेकिन आप कहते हैं कि आज तो मैं घर नहीं आऊंगा क्योंकि बहुत दूर गया, जबकि पास में ही दोस्तों के साथ में बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन माँ को झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सत्य बोलते तो भी माँ आपको कुछ नहीं बोलती। दोस्त के साथ है, अच्छी बात है, लेकिन हम जहां झूठ नहीं बोलना वहां पर भी झूठ बोलते हैं। और धीरे धीरे करके हमने झूठ बोलने की आदत बना लिया, और समय ऐसा आया हम चाह करके भी सच नहीं बोल पा रहे, क्योंकि झूठ में जीने की कला आपने बड़े अच्छे से सीख लिया। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। सत्यम नास्ति तपः शौचम।
देखो, मनुष्य सत्य नहीं बोलता, तपस्या का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तपस्या नहीं है, शौचम यानी पवित्रता नहीं है, दया दानम न विद्यते, हमारे भीतर दया का भाव नहीं और दान का भाव नहीं। किसी का मृत्यु भी हो जाए तो हमें कष्ट नहीं होता। आप रोड में चल रहे हैं और आपने देखा आपके आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, तुरंत मौत हो गया, फिर भी आंख से आंसू नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? भीतर दया नहीं है, दया भी खत्म हो चुका है। दानम न विद्यते, दान की भावना नहीं है। आज के मनुष्य क्या कर रहे हैं? तब नारद जी कहते हैं उदरम भरिणो जीवाहा बराका कुटभाषिण, केवल अपने पेट को भरने के लिए काम कर रहे हैं। संसार के लोग सोचते हैं हमारे घर में धन कैसे आएगा, पेट कैसे भरेगा, कमाई कैसे होगा, बिजनेस कैसे अच्छा चलेगा, दिन रात इसी में लगे हुए हैं। लेकिन कभी भी हम दूसरों के भलाई के लिए सोच नहीं रहे। इसलिए नारद जी कहते शांति कहीं नहीं।